गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड में एल्कोहल टॉपिक चल रहा था, जिसमें एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही हैं, जिसमें अपन ने एक तो एल्किल हैलाइड से और दूसरा है ग्रिनियर अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। ग्रिनियर अभिकर्मक RMgX से अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल किस प्रकार से बनता है वो अपन ने बता दिया था। अब आता है अपना RMgX से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। तरीका वही रहेगा अपना एक ही, जो अपन ने पहले बता दिया था कि पहले अपन को MgX को O से जोड़ना है और दूसरे पद में अपन को क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। अब ये भी अपन ने बता दिया कि RMgX से 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया किस किस के साथ में कराई जाएगी। एक तो पहला अपन ने बताया कीटोन के साथ, दूसरा कीटोन के बाद में आता है एल्किल साइनाइड के साथ, तीसरा एस्टर में पहले सदस्य को छोड़कर किसी भी एस्टर से, और चौथा है अम्ल क्लोराइड के साथ। तो देखो पहला नंबर कीटोन से, कीटोन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इधर ये RMgX का सूत्र है। यहाँ पर R के स्थान पर कुछ भी ले सकते हो, मेथिल एथिल दोनों में से ज़्यादातर यही लेते हैं। X के स्थान पर ClBrI में से कुछ भी ले सकते हैं। कीटोन का सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर RCOR होता है, यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो। जैसे माना मैंने इस R के स्थान पर CH3 ले लिया और इस R के स्थान पर भी मैंने CH3 ले लिया। ये दोनों एल्किल समूह समान भी ले सकते हो आप और अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, अभिक्रिया करा दीजिए। तो देखो इधर अपन ने बताया था जो MgX होता है उसको तो अपन को किससे जोड़ना होता है, ऑक्सीजन से। तो जोड़ दीजिए OMgX, जोड़ दिया। अब बोलो O से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 और CH3। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस चौथी संयोजकताओं से कौन जुड़ेगा, ये वाला जो एल्किल समूह है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने एल्किल समूह को कार्बन से जोड़ दिया। दूसरे पद में अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस HOH, जिसमें देखो इधर O के साथ में क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। तो अपना प्रोडक्ट बनेगा RCCH3CH3OH, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया ये, 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि एल्फा कार्बन से 1 2 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो यह 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। एल्फा कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो 2 डिग्री, 1 एल्किल समूह जुड़ा होता है तो 1 डिग्री। अब आता है अपना दूसरा नंबर एल्किल साइनाइड से, RCN से, RCN के साथ अभिक्रिया। अब देखो इधर RMgX की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, RCN के साथ। तो इसको खोल लो, इसमें C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो आपने ने बताया था ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N। वहाँ पर अभिक्रिया R की जगह क्या लिया था, H। क्या लिया था, H। तो जो अभिक्रिया जिसमें अपन ने 2 डिग्री एल्कोहल बनाया था उसमें अपन ने HCN लिखा था। क्या लिखा था, HCN। तो वहाँ H के स्थान पर R मतलब एल्किल समूह जोड़ देंगे और अभिक्रिया डिटो टू डिटो ऐसे की ऐसी लिख देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी ले लो, CH3MgI, R के स्थान पर CH3 ले लिया, X के स्थान पर I ले लिया। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया एल्किल साइनाइड से कराएंगे। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ साइनाइड के साथ, एस्टर के साथ, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी तो उसमें RMgX के 2 अणुभाग लेंगे। पहले अणु में देखो, अब अपन 2 डिग्री बनाया था
तो पहले अपन ने एल्डिहाइड से कराई थी तो 2 डिग्री एल्कोहल बना, फिर साइनाइड से कराई थी तो बीच में क्या बना था, एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड RMgX से क्रिया करके 2 डिग्री एल्कोहल देता है, लेकिन ध्यान रखना RMgX कीटोन के साथ क्रिया करके 3 डिग्री एल्कोहल देता है। इसलिए अपन अभी क्रिया RMgX की साइनाइड से कराओ, एस्टर से कराओ, अम्ल क्लोराइड से कराओ, जिसमें 2 अणु भाग लेगा। बीच में अगर 3 डिग्री एल्कोहल बना रहे तो बीच में कीटोन बनेगा, और यदि 2 डिग्री एल्कोहल बना रहे तो बीच में एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड बने या कीटोन बने, कीटोन के बाद में अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे की ऐसे लिख दी जाएगी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया कॉमन रहेगी। तो देखो इधर बताओ MgI को क्या करेंगे, पहले अभी बताया था, ये लो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, नाइट्रोजन होता है तो अपन नाइट्रोजन से जोड़ देंगे NMgI। अब N से ट्रिपल बॉन्ड है तो किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। डबल होता है ऑक्सीजन में, डबल होता है तो वो सिंगल में चेंज हो जाता है। इससे कौन जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 और 1 3 हो गई, बची 1 4। इससे कौन जुड़ जाएगा, CH3 समूह जुड़ जाएगा। जो भी यहाँ एल्किल समूह होता है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला कार्बन हो चाहे वो नाइट्रोजन वाला कार्बन हो। साइनाइड में ही नाइट्रोजन आता है, बाकी सब में ऑक्सीजन ही आते हैं। पहले की तरह अभिक्रिया हम आगे बढ़ा दो, ये बढ़ी गई। ठीक है, अब इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा दो। मैंने बताया था जब डबल बॉन्ड होता है तो हाइड्रोलाइसिस O सिंगल बॉन्ड H2 करना है, और यदि ऑक्सीजन होता है तो हाइड्रोलाइसिस में H सिंगल बॉन्ड OH लिखना होता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो अपन O सिंगल बॉन्ड H2 लिख देंगे, बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देंगे। यहाँ से तोड़ने पर अपना जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3CR, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया O, जिसे अपन कीटोन कहते हैं। ये रहा अपना कीटोन। तो आप यहाँ देखो ये बन गया ना कीटोन, और फिर अपन ने बताया ये अभी एक अणु है, क्या है ये, एक अणु। अब वापस इस कीटोन से RMgX क्रिया करेगा, तो वापस इस कीटोन से RMgX क्रिया करेगा, तो इस सभी क्रिया को वापस और बढ़ा देंगे। तो ये कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, वापस 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ा दो इसकी अभिक्रिया। अपन ने RMgX बोलेंगे जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया है CH3MgI, ये नहीं CH3 की जगह C2H5 लिख दे, I की जगह Br, नहीं, जो लिया है वही लिखेंगे, सेम होता है, अलग अलग नहीं। तो वही तरीका है, बोलो ये जो MgI है इसको किससे जोड़ देंगे, अब ऑक्सीजन से जोड़ दो। तो ये अपन ने OMgI को जोड़ दिया। O से कौन जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है। C से कौन जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। C से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये वाला CH3 फिर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसी की तरह बन गया, देख लो सेम, इसमें अंतर है क्या, नहीं है। अब वापस इसका क्या करा देंगे, पहले की तरह हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो देखो बेटा, ये कीटोन, ये RMgS, ये कीटोन, ये RMgS क्रिया करके ये बनाया, ये और ये सेम है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो तो पहले की तरह ये टूट जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CrCH3 और ये OH 3 डिग्री एल्कोहल। R के स्थान पर CH3 लोगे तो T ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो ये अपन ने बताया 3 डिग्री एल्कोहल साइनाइड से और कीटोन। साइनाइड से कराओगे तो बीच में भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एस्टर के साथ RMgX की अभिक्रिया, तो तरीका वही है, बोलो RMgX में जैसे अपन ने ले लिया CH3MgBr। अब RCOO-C2H5 को कैसे जमाएंगे, पहले की तरह जैसे अपन ने ले लिया COO, ये तो अपन को लिखना है और 2 बॉन्ड अपन को खाली लगा देना है। लगा दिया
अब बताओ एक से तो क्या जुड़ा हुआ है OC2H5 और एक से क्या जुड़ा हुआ है R, ऐसे जोड़ना। अब तुम इस R की जगह कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो R के स्थान पर तुम CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो इधर, अब अपन को तरीका वही करना है कि इस MgBr को किससे जोड़ देंगे अपन, ऑक्सीजन से। तो जोड़ो, ऑक्सीजन से जोड़ो, ये ऑक्सीजन से अपन ने MgBr जोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ O से कौन जुड़ा हुआ है और C, तो यहाँ C लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, R लिख दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OC2H5। और ये अब बताओ ये जो CH3 है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे, पहले की तरह है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। पहले तो जो चीज़ ऑक्सीजन से जुड़ी है उसको ऐसा कैसा जोड़ दो, और फिर ग्रीनियर अभिकर्मक में जो एल्किल समूह है उसको बचे हुए कार्बन की संयोजकता से जोड़ दो। दूसरे पद में अपन को क्या कराना होता है, जल अपघटन कराना होता है। तो देखो इधर इसका जल अपघटन करा दो, ये लो, तो क्या बना, CH3 बना, C बना, R बना, OC2H5 बना, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो इधर सेम डिटो वही अभिक्रिया है जो अपन ने पहले लिखी थी, ये अस्थायी होता है और ये बाहर निकल जाएगा। C2H5OH कैसा होता है, ये अस्थायी होता है और ये बाहर निकल जाएगा। तो बताओ, देख लो इधर क्या बना, CH3CR डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, ये वही पहले की तरह कीटोन बन गया। अब वापस अपन क्या करेंगे, कीटोन की अभिक्रिया किससे करा देंगे दोबारा, RMgX से। तो वापस अभिक्रिया RMgX से करा, और RMgX अपन ने कौन सा लिया है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो वही लो CH3MgBr। तो अपन क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वापस किससे जोड़ देंगे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ ऑक्सीजन से जोड़ दो MgBr, सेम पहले वाले रिएक्शन को वापस रिपीट कर दो। बोलो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, अब C जुड़ा हुआ है, ऊपर R है, नीचे CH3 लगा दो। अब ये जो CH3 बचा बताओ, ये यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन की चौथी संयोजकता से, ये अपन ने जोड़ दिया। लास्ट स्टेप क्या होती है, वापस हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये देखो इधर क्या बना, CH3CR CH3OH 3 डिग्री एल्कोहल। तो सेम वही की वही अभिक्रिया हैं जिसमें RMgX के कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। तो ये हो गया RMgX से 3 डिग्री एल्कोहल। पहली अभिक्रिया में कीटोन के साथ, दूसरी अभिक्रिया में साइनाइड के साथ, और तीसरी अभिक्रिया में अपन ने एस्टर के साथ RMgX की अभिक्रिया कराई है, ठीक है। अब आती है चौथी वाली अभिक्रिया, वो है अम्ल क्लोराइड के साथ, RCOCl के साथ। तो देखिए इधर इसमें भी कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु भाग लेंगे। ये यहाँ पे भी 2 अणु भाग लिया, ये फर्स्ट अणु RMgX का, और दूसरा अणु कहाँ है RMgX का, ये रहा, ये दूसरा अणु। अब देखो इधर यहाँ पे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, यहाँ पर कुछ भी ले लो। जैसे अपन ने पहले ले लिया, अपन ने ये देखो CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया। अब यहाँ देखो पहले की तरह जमा दो, C डबल बॉन्ड O 2 संयोजकता खाली, एक संयोजकता से क्या जुड़ा हुआ है, R। अब तुम माना R की जगह C2H5 ले लो, क्या ले लो, CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, ज़्यादातर मेथिल और एथिल में से ही पूछते हैं। और दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, Cl। तो तरीका वही है,
अब आप देखो, बोलो क्या करेंगे अपन, इस MgI को अपन किससे जोड़ देंगे, ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया अपन ने, O के साथ में MgI को जोड़ दिया। MgI को जोड़ दिया, बताओ O से कौन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन, ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, C2H5, नीचे कौन जुड़ा हुआ है, Cl। अब ये जो CH3 बच गया, बताओ इसको कहाँ जोड़ते हैं, कार्बन से जोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 1, 2, 3 और ये 4। अब अपन क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जल अपघटन पहले की तरह ये जल अपघटन कर दो, इस O के साथ में क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो CH3C सिंगल बॉन्ड, C2H5 और नीचे आएगा Cl और इसके साथ में आएगा OH। अब देखो इधर, यहाँ पे भी देखो ऐसा बना था, यहाँ पर ये क्या बना, अस्थायी। तो ये भी अस्थायी होता है, ये भी अनस्टेबल होता है। क्या बाहर निकल जाएगा, देखो इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, HCl, यहाँ एथेनॉल निकला, यहाँ HCl निकला। तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, C2H5 और ये डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, वापस कीटोन बन गया। यहाँ पे भी कीटोन और यहाँ पे भी कीटोन, यहाँ R लिखा था, यहाँ C2H5 लिखा है। अब वापस कीटोन की अभिक्रिया किससे करा देंगे, ग्रिनियर अभिकर्मक के दूसरे अणु से। तो करा दो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रिनियर अभिकर्मक अपन ने CH3MgI लिया है, तो यही का यही दूसरा अणु लेंगे, ये सेकंड अणु, ये फर्स्ट अणु। अब बोलो, वही ऑक्सीजन के साथ में क्या जोड़ देंगे अपन, O के साथ में तो जोड़ देंगे MgI। O के साथ अब कौन जुड़ा हुआ है, C, तो यहाँ लिखेंगे C से कौन जुड़ा हुआ है, C2H5 और C से कौन जुड़ा हुआ है, CH3। कार्बन की जो संयोजकता खाली बची है उससे अपन कौन जोड़ देंगे, मेथिल समूह को जोड़ देंगे। जो ग्रिनियर अभिकर्मक का एल्किल समूह है वो खाली संयोजकता से जुड़ जाएगा, ठीक है। और अब इसका वापस क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो हाइड्रोलाइसिस में H और ये OH, तो ये देखो इधर ये टूट जाएगा और क्या बनेगा, यूँ लिख देता हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये हो गई अपन की 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की सारी विधियाँ, ठीक है ना। कीटोन के साथ, साइनाइड के साथ, एस्टर के साथ, अम्ल क्लोराइड के साथ। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला आता है अपना तीसरा नंबर, एल्कीन से। एल्कीन से अपन क्या बनाएंगे, एल्कोहल। पहले अब तक अपन ने एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाया था। दूसरे नंबर पे अपन RMgX से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनाया था। अब आता है अपना एल्कीन से। एल्कीन के अंदर 3 अभिक्रिया हैं, एक तो जल योजन, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, बीमर्क्यूरीकरण। 3 अभिक्रियाओं से एल्कीन में 3 अभिक्रिया हैं जिनमें अपन एल्कोहल बनाते हैं। तो नंबर ए देखो, एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन के जल योजन से ये जो अभिक्रिया है, जल योजन वाली अभिक्रिया है, वो मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होती है। मार्कोनी-काफ नियम क्या कहता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया या एल्काइन की अभिक्रिया HX एक धन सिरा होता है और एक ऋण सिरा होता है। इसमें जल योजन में H और OH होगा, H धन सिरा होगा और OH ऋण सिरा होगा। तो उससे अभिक्रिया कराते हैं तो धन सिरा उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये मार्कोनी-काफ का नियम कहलाता है।
अब अपन यहाँ देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3 के स्थान पर आप R लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? R, ठीक है। और फिर R लिख दोगे तो R के स्थान पे चाहे तुम CH3 लिखो, चाहे C2H5 लिखो, चाहे आइसोप्रोपिल लिखो, यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह आप ले सकते हो। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अभिक्रिया करेंगे वो ये करेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन। कौन से कार्बन? डबल बॉन्ड। जल योजन की अभिक्रिया होती है H और ये OH, एक सिरा धन और एक सिरा ऋण। जल योजन जब अपन इसका कराते हैं तो बोलो, मैंने बताया अभी मार्कोनी-काफ का नियम कि धन सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो दोनों में बस ये देख लो, इस एल्किल समूह यहाँ मेथिल हो, एथिल हो, कुछ भी हो, H हो, उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 इस CH से क्या जुड़ जाएगा? OH। ये लो अपन ने जोड़ दिया OH, और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा, इससे H जुड़ेगा तो ये CH3, ये अपना क्या बन गया? एल्कोहल। अगर अपन एथीन लेते तो 1 डिग्री बन जाता एथेनॉल, बाकी कोई और एल्कीन लोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब देखो ये जो अभिक्रिया होती है वो तनु या डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में होती है, अम्ल की उपस्थिति। तो ये तो हो गया जल योजन। दूसरा आता है अपना हाइड्रोबोरीकरण। क्या आता है? हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन कई बार हिंदी में ही लिखा आ जाता है हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रोबोरीकरण में कोई अंतर नहीं है। अब देखो इसमें भी हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण के अंदर भी क्या होता है कि जो एल्कीन होती है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है। मेथिल के स्थान पर मैंने क्या लगा दिया? R। इसमें अपन एल्कीन की अभिक्रिया बोरेन से कराते, डाई बोरेन से कराते, B2S6। मैं इसका आधा अणु ले रहा हूँ, आधे अणु का मतलब हो जाता है BH3, ठीक है। BH3 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये स्थायी होता है, इसके दो अणु आपस में जुड़कर डाइमर या द्विलक का निर्माण कर लेते हैं और B2S6 बना लेते हैं। अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है वो भी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार ही होती है। भाई ये भी जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार ही होती है। अब कैसे होती है? अगर अपन BH3 देखें तो B की पावर होती है +3 और H की होती है -, तो क्या बन जाएगा? BH3 बन जाता है सूत्र। ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ में जुड़ा होता है तो अपने यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस में शो करता है, इसे हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड तब लगता है जब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण माइनस में होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो धन सिरा है वो बोरोन है, कौन है, और ऋण सिरा कौन है? माइनस हाइड्रोजन है। जबकि औरों में हाइड्रोजन के ऊपर कौन था? धन सिरा। लेकिन BH3 के अंदर यदि अपन बात करें तो बोरोन के ऊपर धनावेश है और H के ऊपर माइनस है। अभिक्रिया मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार करा दो। तो मुझे आप ये बताओ, ये BH3 है, यहाँ +3 है, मैं लिख देता हूँ, इसके ऊपर +3 है और इसके ऊपर माइनस है, +3 और इसके ऊपर माइनस। अब आप देखो, बताओ धन सिरा कहाँ जुड़ता है? उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। भाई ज़्यादा वाले पर तो धन सिरा और कम वाले पर ऋण सिरा। अब देखो यहाँ पर H के कितने हैं? 3, तो अपन को एल्कीन के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 3 अणु लेने पड़ेंगे। तो सोचो एक अणु से H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? RCH2 बन जाएगा, H जुड़ेगा। तो देखो इधर RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो मैंने H जोड़ा यहाँ से CS से, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा?
सिंगल बॉन्ड में, ये क्या बन गया CH2। इसके कितने अणु लिए 3, क्योंकि अकेला बोरोन की संयोजकता 3 होती है, 3 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ सकता है, या कोई भी ऐसा जिसके ऊपर माइनस सिंगल आवेश है उसके 3 अणुओं के साथ में ये जुड़ सकता है। तो यहाँ पर 3 अणु इसीलिए लिए। इसके साथ कौन जुड़ेगा, बोरोन जुड़ेगा, क्योंकि बोरोन CH2 के साथ जुड़ेगा। अब बोरोन के ऊपर धनावेश है और पूरे इस अणु के ऊपर ऋणावेश है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका धनावेश इसके नीचे आ जाएगा होल थ्राइस। तो RCH2 को बोलते हैं एल्किल। 3 लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया ट्राई एल्किल, और B का नाम है बोरेन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो H2O2 के द्वारा। तो देखो इधर H2O2 को अपन OH लिखेंगे। कैसे लिखेंगे H2O2 को, OH। इसमें यहाँ 3 अणु है तो इसके भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 ही लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो देखो ये तोड़ दो, तोड़ दिया तो ये 3 है, ये 3 है तो सेम है, तो 3 अणु बन जाएंगे CH2 और ये OH, और ये बन जाएगा BOH के कितने हैं, 3। वैसे भी देख लो B की पावर कितनी होती है, +3, और OH की माइनस, तो सूत्र क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कई बार कंपटीशन की एग्जाम में आता है कि बताओ BOH3 अम्ल है या क्षार, तो ये नहीं OH है तो क्षार लिख दिया, ये OH नहीं होता, ये ऐसे होता है H3BO3 बोरिक एसिड। क्या होता है ये, बोरिक एसिड। तो ये क्या बन गया अपना 1 डिग्री एल्कोहल, और ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है अपनी हाइड्रोबोरेशन। क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कर दे, बंद कर।